माइंड इज़ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट थिंग, नॉट योर फेस। लेकिन ये आप सब लोगों के लिए टाइम वेस्ट है यार। क्यों मेरी बातें मत सुना करो इतनी बेफालतू की। रिलीजन इज़ अ वेरी डेंजरस थिंग, क्योंकि मैं वैसे एथिस्ट हूँ। मुझे नहीं पता कि क्यों अगर मैं किसी को ये बोलती हूँ कि माई लाइफ गोल इज़ टू बी अ मदर, वो मेरे को जज करते हैं। यार मैं ये क्या कर रही हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है किसी को कि मैंने ये क्या ब्रांड पहना है। मेरे हम कमेंट्स नहीं पढ़ते, हम कमेंट्स पे ध्यान भी नहीं देते। तो फिर आप बना किसके लिए रहे हो? अगर आप अपने आप को पब्लिक प्लेटफॉर्म पर डाल रहे हो तो लोग आपके बारे में ओपिनियन रख सकते हैं, लोग आपको कुछ भी कह सकते हैं। नहीं, 90% आई डोंट थिंक सो आई एम गोइंग टू व्लॉग एनी मोर और आई एम गोइंग टू पोस्ट समथिंग विच इज़ पर्सनल टू मी। Hello beautiful people, welcome back to my channel. I hope you all are doing amazing. I am amazing too. I am so sorry, मैंने बोला था लास्ट वीडियो के अंदर मैं फटाफट वीडियो डालूंगी और फिर मैंने वीडियो नहीं डाली क्योंकि मैं थोड़ा सा इस मोनोटोनस मेलनकॉलिक मूड में थी कि मेरे साथ कुछ बुरा हुआ नहीं है, कुछ मतलब मेजर ऐसा कुछ हुआ नहीं है, बट स्टिल एक थोड़ा सा सैडनेस फील करना हर टाइम पे, या फिर मतलब कि नॉट सैडनेस बट लाइक एक मूड होता है। जब मैं वीडियो बनाती हूँ ना, मेरे को एक पर्टिकुलर मूड में होना होता है तभी मैं वीडियो बना सकती हूँ, वरना मैं नहीं बना सकती। क्योंकि अगर मेरी वीडियोज़ जो है वो फ़नी नहीं होती तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मैं थोड़ा सा एक हैप्पी मूड में रह के ही वीडियोज़ बनाती हूँ, जो कि मैं मोस्ट ऑफ द टाइम रहती हूँ। लेकिन कभी कभी जब भी मैं घर से वापस आती हूँ ना, तो मेरा थोड़ा सा मुझे टाइम चाहिए होता है कि मैं यहाँ पे एडजस्ट कर सकूँ, मैं यहाँ की जो मेरी लाइफ है उसको उसके लिए ग्रेटफुल हो सकूँ, उसके बारे में अच्छी अच्छी चीज़ें देख सकूँ इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट कॉन्स ओनली। तो वही सब कुछ मेरे साथ चल रहा था और मैंने बहुत बार ट्राई किया, प्लीज़ मेरे को यकीन करना, मैंने बहुत बार ट्राई किया वीडियो बनाने का, मतलब रेडी होके सब कुछ करके, बट हर बार ही ऐसे हो रहा था कि मैं क्या बोलूँ, छोड़ यार मेरे को नहीं बनानी, मेरे से नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि मैं नॉर्मली जो कंटेंट बनाती हूँ वो आपको पता ही है, बीच बीच में मैं बकवास करने वाले कंटेंट बनाती हूँ। नॉर्मली वैसे मैं जर्मनी के बारे में बनाती हूँ, बट आज जो मेरे जो थॉट्स हैं वो कुछ ज़्यादा ही इवॉल्व हो चुके हैं मैं बोलूँगी, क्योंकि मैं कुछ दिनों से कुछ चीज़ें देख रही हूँ और उससे मेरे पे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा है। तो जिसकी वजह से ऐसा हो सकता है कि मैं कुछ ऐसे डिसीजंस लूँ जो मैंने कभी सोचे नहीं थे कि मैं ले सकती हूँ, बट आई एम स्टिल नॉट श्योर, आई एम जस्ट लाइक स्टिल फिगरिंग आउट। सो दैट्स वाई आई वॉन्टेड टू कम हियर एंड जस्ट लाइक टॉक अबाउट दिस इन ओपन एंड सी वट यू ऑल फील एज वेल, बिकॉज आप सब लोग जो हो वो मुझसे थोड़े से यंग हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप मेरे को देख रहे हो इस टाइम पे, तो मैं 28 ईयर्स की हूँ। तो मैं बस ये देखना चाहती हूँ कि आपके पर्सपेक्टिव से ये सब चीज़ें कैसी हैं। तो बेसिकली मैं जो अभी चीज़ें देखती हूँ, नॉर्मली मेरे कुछ पर्टिकुलर जॉनर हैं जो मैं देखती हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे को डॉक्यूमेंट्रीज देखना बहुत पसंद है, मेरे को हॉरर मूवीज़ देखना बहुत पसंद है, और थोड़ा थोड़ा कभी कभी मैं रोम कॉम देख लेती हूँ। तो ये 3 जॉनर ही देखती हूँ मैं, इसके अलावा कुछ नहीं देखती। तो डॉक्यूमेंट्रीज़ के अंदर मेरे को हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, और रिलीजियस स्टफ़ के अंदर जो भी रिलीजन के बेस्ड में डॉक्यूमेंट्रीज बनी हुई होती हैं, क्योंकि मैं पर्सनली ये फील करती हूँ कि रिलीजन इज़ अ वेरी डेंजरस थिंग। बहुत सारे लोग हैं जो मुझसे एग्री नहीं करेंगे, विच इज़ एब्सोल्युटली फाइन, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मी डजेंट मैटर कि कौन सा रिलीजन जो है वो आप प्रैक्टिस कर रहे हो। हर रिलीजन का जो बेस होता है वो डिफरेंटली बनाया गया है, और सबके परसेप्शंस जो होते हैं एज अ ह्यूमन उस रिलीजन को लेके, और या फिर जो ग्रंथ होते हैं जिन चीज़ के अंदर लिखा हुआ होता है उसको लेके बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं, जिसकी वजह से आजकल के ज़माने के अंदर, आज इस वर्ल्ड के अंदर इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं जो कि इतनी ज़्यादा डेंजरस हैं हमारी लाइफ के लिए, और जिसका सोल रीज़न जो है वो आपका रिलीजियस बिलीफ है। तो बेसिकली मेरे को ये सारी चीज़ें देखना बहुत ज़्यादा पसंद है कि जब कल्ट फॉर्म होते हैं तो क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। और कभी कभी मेरे साथ ऐसे इंस्टेंसेस भी हुए हैं जहाँ पे लोग मेरे से आके रिलीजन के बारे में बात करते हैं, जो भी रिलीजन वो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, और वो जिस तरीके से बात करते हैं ना, मैं बहुत ज़्यादा डर जाती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा डर जाती हूँ, क्योंकि मैं वैसे एथिस्ट हूँ, और मैं फिर भी मतलब कि मैं एथिस्ट हूँ, मेरे को ज़्यादा कुछ बिलीव्स नहीं है, मेरे बहुत ज़्यादा कोई स्ट्रॉन्ग बिलीव्स है नहीं गॉड को लेके, बट मैं स्टिल बहुत ज़्यादा
रिस्पेक्ट करती हूँ जो लोग इस चीज़ में बिलीव करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरी फैमिली है, वो हमारी मानतान भी है, सारी जगह सब कुछ, हम जाते भी हैं, मैं टेंपल भी जाती हूँ, मैं पूजा करते हैं तो मैं पूजा के साथ बैठती भी हूँ, सब कुछ करती हूँ, क्योंकि मैं उनको डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहती, उनके बिलीव्स को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहती। बट ये मेरा बिलीफ है और मैं इस चीज़ को रिस्पेक्ट करती हूँ कि मेरे आपको जो करना है आप करो, बट आप मुझ पे कुछ मत थोपो, क्योंकि मैं अपने बिलीव्स अपने आप डिसाइड करूँगी, ठीक है। तो मैं उस वाले जॉनर के अंदर हूँ। तो मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है ये सारी चीज़ें देखना कि कल्ट वगैरह के बारे में, या फिर जैसे ऊटा वगैरह के बारे में इतनी सारी चीज़ें होती हैं। तो बेसिकली मैं कुछ ऐसा ही देख रही थी, तो वहाँ पे जो था कुछ लोग ऐसे व्लॉगिंग, एक फैमिली थी वो व्लॉग वगैरह करती थी, तो उसमें 8 पीपल थे, तो उनके 6 बच्चे थे और 2 जो थे पेरेंट्स थे। तो उसके बाद में उनका जो रिलीजियस बिलीव्स हैं कुछ ज़्यादा ही डेंजरस हो गई, जिसकी वजह से उन्होंने चाइल्ड अब्यूज़ करा अपने बच्चों के साथ खुद ही, और वो इतना ज़्यादा पीक लेवल पे था कि मतलब वो उन बच्चों को खाना नहीं दिया गया बहुत ही लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए, और जिसकी वजह से उनकी बिल्कुल ऐसे सूख गए थे वो, और उनके हाथों पे इतने ज़्यादा निशान थे क्योंकि रेगुलरली जो उनको सारे टाइम पे हैंड कफ करके रखा जाता था, और पता नहीं किस किस चीज़ से बैंडेज, जो सॉरी एक डक्ट टेप होती है, डक्ट टेप से बांध के सारी चीज़ें, और वो रियलिटी में इतने ज़्यादा गहरे ज़ख्म हो गए, तो किसी ने अपने बच्चों के साथ में ऐसा किया है। तो बेसिकली ये 2 चीज़ जो थी वो मिक्सअप हो गई थी इस उसके लिए। तो मैंने थोड़ा सा और इस चीज़ के अंदर रिसर्च करना स्टार्ट करा, थोड़ा सा और चीज़ें देखनी स्टार्ट करी। फॉर एग्जांपल एक मैंने जस्ट अभी एक शो देखा है विच इज़ बैड इन्फ्लुएंस ऑफ किडफ्लुएंसिंग। तो जो आजकल जैसे कि बच्चे जो हैं वो टिकटॉक वगैरह बनाते हैं, रील्स वगैरह बनाते हैं, या फिर फैमिली व्लॉगिंग करते हैं, फैमिलीज़ जो हैं जिसके अंदर वो सब कुछ सिखाते हैं अपने बच्चों को, और सारी चीज़ें उनकी लाइफ और ख़ुद की लाइफ सारी चीज़ें। तो मैं इस चीज़ के काफ़ी अगेंस्ट हूँ, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा जो करियर पाथ है वो भी यही है। बेसिकली आई प्रैक्टिस एज अ डेटा प्रोटेक्शन लीगल स्पेशलिस्ट, जबकि मैं आईटी कंपनीज़ के लिए वो करती हूँ, कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर करती हूँ ये, बट स्टिल आई एम वेरी वेल अवेयर ऑफ पर्सनल इश्यूज़ विच वी आर फेसिंग रिगार्डिंग डेटा प्रोटेक्शन। तो मेरे को डेटा प्रिवेसी से ना बहुत ज़्यादा वो रहती है, तो इसलिए जब मैंने वीडियोज़ बनाना स्टार्ट करा था, मेरे लिए ये बहुत बड़ी चीज़ थी कि मैं अपना फेस इंटरनेट पे डालूँ, या फिर कोई भी चीज़ बोलती हूँ, कुछ भी करती हूँ, मैं क्यों किसी को हक दूँ। मतलब कि मेरे को खुद को ये कन्विंस करने के लिए मैंने बहुत सारे लोगों से भी कंसल्ट किया था ये चीज़ की, ये चीज़ सही है नहीं है, व्लॉग मतलब कि अपने बारे में दिखाना, लाइफ दिखाना, या फिर वो सब चीज़ें करना। जबकि मैं इतना ज़्यादा अपना लाइफ ना दिखाती भी नहीं हूँ, मैं बेसिकली अपने बारे में थोड़ी चीज़ें बताती हूँ, और उसके बाद मैं अपना जो कंटेंट है जो मेरा पढ़ाई के से रिलेटेड है उसके साथ मैं मूव फॉरवर्ड करती हूँ। बट स्टिल इट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग, और मैंने भी 2-4 व्लॉग्स बनाए हैं फॉर एग्जाम्पल लक्ष्य के साथ में, विच आई एम नॉट रियली प्राउड ऑफ। तो राइट नाउ जैसे कि मैं थोड़ा सा ना डाइसी हो गई हूँ अपने इंस्टाग्राम पब्लिक अकाउंट के लिए, और अपना जो ऐसे मैं व्लॉगिंग वगैरह करती हूँ उस चीज़ के लिए। सो 90% आई डोंट थिंक सो आई एम गोइंग टू व्लॉग एनी मोर, और आई एम गोइंग टू पोस्ट समथिंग विच इज़ पर्सनल टू मी। इट ऑल्सो इंक्लूड्स लक्ष्य, बिकॉज जिन लोगों के पास में प्रिवेसी नहीं होती उन्हीं को पता होता है कि प्रिवेसी कितनी बड़ी फ्रीडम है। फिर से मैंने इस चीज़ को रीवैल्यूएट करा कि मैं लाइफ के अंदर सही कर रही हूँ, कि मैंने इंस्टाग्राम पे ऐसे पब्लिक अकाउंट बना रखा है जिसके अंदर मैं अपनी सबके बारे में स्टोरीज डाल देती हूँ, अपनी फ़ोटो डाल देती हूँ, सारी चीज़ें कर लेती हूँ। और फिर मैंने यूट्यूब के अंदर जिसके अंदर मैं लॉन्ग टर्म वीडियोज़ डालती हूँ, मैं अपने बारे में बताती हूँ। ये मतलब कि सबको एक आइडिया भी देता है कि मेरी पर्सनैलिटी कैसी है, मेरा माइंडसेट कैसा है, मैं कैसी हूँ ये। और क्योंकि सबसे ख़राब चीज़ जो है सोशल मीडिया के अंदर ये है कि सोशल मीडिया के अंदर कैसे इस चीज़ को जस्टिफाई करा गया है कि अगर आप अपने आप को पब्लिक प्लेटफॉर्म पर डाल रहे हो तो लोग आपके बारे में ओपिनियन रख सकते हैं, लोग आपको कुछ भी कह सकते हैं। नहीं, दिस इज़ नॉट अ केस। अगर फॉर एग्जांपल मैं पब्लिक के अंदर वॉक करती हूँ, मैं इस स्ट्रीट के ऊपर वॉक कर रही हूँ, और वहाँ पे मतलब कि कोई आके मेरे को रैंडमली बोलता है कि तू बहुत ही ख़राब दिखती है, यू आर अगली, तो क्या मैं इस चीज़ पे डिफेमेशन का केस नहीं कर सकती? क्या मैं पब्लिक रोड पे सबके सामने एक्सपोज कर रही हूँ अपने चेहरे को, इसका मतलब ये है कि कोई भी आके मुझे कुछ भी बोलेगा?
नहीं, तो फिर मेरे को ही समझ में नहीं आता कि लोग इस चीज़ को कैसे ओके कर देते हैं, या फिर जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो इस चीज़ के बारे में बोलते हैं कि हाँ, अगर आप अपने आप को इस प्लेटफॉर्म पे रख रहे हो तो आपको हेट भी मिलेगी, आपको कुछ ना कुछ लोग बोलेंगे। वो लोगों का राइट है, किसी का भी किसी को कुछ भी बोलने का राइट नहीं है। आप अपना ओपिनियन रख सकते हो, बट आप इंटेंशनली अगर आप किसी को डेरोगेटरी चीज़ें बोल रहे हो जो कि उसके माइंड सेट को इतना ज़्यादा अफेक्ट कर रही है कि कुछ लोग डिप्रेस हो जाते हैं, उनको ADHD का शिकार हो जाते हैं, या फिर कुछ भी होता है, किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है, बाइपोलर हो सकता है, नार्सिसिस्ट हो सकते हैं, कोई भी, मतलब ऐसे ट्रॉमेटिक इंसिडेंट्स ही तो होते हैं जो उनकी पर्सनैलिटी जो है वो इतने नेगेटिव वे में शेप करते हैं। लकीली मैं ये चीज़ें ज़्यादा फेस नहीं करती हूँ क्योंकि मेरे को ज़्यादा नेगेटिव कमेंट्स नहीं आते हैं, बिकॉज आई थिंक इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द कंटेंट यू आर मेकिंग। स्पेशली आई एम सो डन विथ फैशन। आप सोच के देखो कि हम कौन से ट्रैक के ऊपर जा रहे हैं, कि फैशन जो है वो इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया। आप क्या कपड़े पहन रहे हो, आप कैसे दिख रहे हो, आपके पास कौन से ब्रांड का बैग है, आप कैसे घर के अंदर रहते हो, ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गई है। क्या मेकअप है, क्या नहीं है, हर दूसरा बंदा यही कर रहा है। सब अपने मतलब कि क्या लॉजिक है ऐसा कंटेंट बनाने का कि मैं यहाँ पे आऊँ और मैं आपको बोलूँ ओ माई गॉड टुडे आई गॉट दिस। ये जो है ये ऑर्डिनरी का मॉइस्चराइजिंग फैक्टर है जो कि सब देखेंगे तो ये 2,500 रुपये की क्रीम है। 2,500 रुपये की क्रीम क्यों कोई भी खरीदना चाहेगा, और मैं क्यों किसी को बताऊंगी कि मैं 2,500 रुपये की क्रीम अफोर्ड कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ। वाई इतना ज़्यादा जो लोग इतना गंदा बोलने लग गए हैं ना, वो बेसिकली फिजिकल ही होता है। जैसे वो बोलते हैं कि इसकी शक्ल इतनी गंदी है, इसके ये देख, ओहो पैसों का रोब दिखा रही है, इसके पास तो पैसे ही नहीं है, पता नहीं इसका घर कैसा है, ये देख कितने गंदे कपड़े पहनते हैं जबकि इतना अच्छा अफोर्ड कर सकती है, इसकी वाइफ सुंदर क्यों नहीं है, क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा रिच है तो इसकी वाइफ तो सुंदर होनी चाहिए थी। और हर दूसरा बंदा ये चीज़ बना रहा है कि मैंने ये पहना है GRWM, जो कि मैंने भी बनाया था। आई वॉज ऑल्सो इन द सेम फील्ड। मैंने भी बहुत सारी वीडियोज़ 10-15 वीडियोज़ बनाई हैं इस चीज़ के बारे में, जो कि मैंने रियलाइज़ करा कि यार मैं ये क्या कर रही हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है किसी को कि मैंने ये क्या ब्रांड पहना है, मैंने ये पहना है नहीं पहना, मैं आज इस कपड़े में पहन के जाके शॉपिंग कर रही हूँ, मैं ग्रोसरीज खरीदने जा रही हूँ। सब लोग अगर मेरे को देख भी रहे हैं तो हो सकता है 1000 में से 5 लोग बोलें कि वाओ दिस इज़ ब्यूटीफुल, आई वुड ऑल्सो लाइक टू बाय दैट, और उसमें से 3 लोग बोलें कि मैं तो अफोर्ड नहीं करती, तो सिर्फ 2 लोग बाय करें ये चीज़ देख के। और क्यों हमें किसी की रीस करनी है कि इसने ये पहना है, ये बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे को भी यही चाहिए, आपने क्या पहना है प्लीज़ मेरे को लिंक दो ना, मैं भी यही पहनूंगी। क्यों हमने ऐसी सोसाइटी बना दी, और क्यों हम ऐसी सोसाइटी का पार्ट है जहाँ पे लोग एजुकेटेड स्टफ़ के बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं, कुछ भी ऐसा बात नहीं कर रहे हैं जो किसी के लिए लाइफ इवॉल्विंग हो सकता है। सिर्फ और सिर्फ टाइम पास हो रहा है सारी जगह में। मैंने ये खाया, मैं वहाँ घूमने गई, मेरी मम्मी ने मेरे को ये बोल दिया, मुझे अच्छा नहीं लगा। यार इस चीज़ से हमें क्या हेल्प मिल रही है, मेरी लाइफ कैसे बेटर हो रही है, उसको पैसे मिल रहे हैं, सामने वाले को पैसे मिल रहे हैं, और आप क्यों ऐसी चीज़ में पैसे कमाना चाहोगे जिसके अंदर आप अपनी लाइफ का पन्ना खोल के रख रहे हो। जब हम रोते हैं तो हम अपने आंसू छुपाने की कोशिश करते हैं, हम रूम में जाके रोते हैं, हम चुपके से रोते हैं, ब्लैंकेट के अंदर रोते हैं। किसी के सामने रोना अच्छा नहीं लगता, कोई ये पूछ ले कि क्यों रो रही है उसका जवाब देना अच्छा नहीं लगता। सारी चीज़ें होती हैं ना हमारे साथ में, जब हम वल्नरेबल फील करते हैं तो हमारा एक प्रोसेस है कि हम अपने आप को कैसे कंफर्ट, एक शेल के अंदर चल जाते हैं और हम अपने आप को कैसे कंफर्ट दिलाने की कोशिश करते हैं। बट जब आप व्लॉगिंग या फिर ये सारी चीज़ें करते हो, आप अपने खुली किताब हो, आप सब कुछ आप अपने बाहर रख रहे हो, जो सिर्फ और सिर्फ आपको इम्पैक्ट नहीं करता। डेली बेसिस पे हजारों करोड़ों लोगों के ओपिनियन सुनना, तू ऐसी है, तू वैसी है, तू ऐसी दिखती है, तू ये करती है, तू बेकार है, तू गंदी है, तू अच्छी है, तू अमीर है, तू बहुत ज़्यादा रईस है, तेरे को सब कुछ मिला हुआ है हमेशा से। हम क्यों अपने साथ ये चीज़ कर रहे हैं? मतलब मेरे को इतना ज़्यादा फील हो रहा है ना, मेरे को खुद के लिए भी इतना ज़्यादा गिल्ट हो रहा है कि हम क्यों इस तरीके की चीज़ें कर रहे हैं यार। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर इस सड़क में अभी जाके खड़ी हो जाऊँ और उस सड़क पे जितने भी बंदे हैं, मान लो 100 बंदे खड़े हैं, वो 100 बंदे मेरे को बोले
Mahima, you are like this, you are ugly, I don't like your eyebrows, I think you don't have enough hair on your scalp, whatever you are wearing is not so nice, you have bad fashion sense, I don't think so, you are a smart person, you are fucking dumb. सब मेरे को बोलना स्टार्ट करते हैं. जस्ट रियलिस्टिकली सोच के देखो भाई, कोई भी बंदा पागल हो सकता है. मैं कैसे हैप्पी रहूंगी, बेशक मैंने इस दुनिया का सबसे महंगा ब्रांड पहन रखा हो, एक बंदे के लिए वो सही है, एक बंदे के लिए नहीं है, एक बंदे के लिए वो वेस्टेज है मनी की, एक बंदे के लिए नहीं है. बट मुझे कैसे समझ में आएगा कि मुझे कैसे फ़िल्टर करना है और मुझे क्यों करना है, मेरे को अपने आप को क्यों ऐसी पोजीशन के अंदर डालना है. यही फील होता है जब आप सोशल मीडिया के ऊपर होते हो, क्योंकि जैसे अभी मैंने आपको बोला ये सब कुछ इन पर्सन मेरे को फील हुआ, ठीक है. यही चीज़ जब आप सोशल मीडिया के ऊपर होते हो तो आपको डिजिटली होती है. आपका फ़ोन तो पॉपअप करता ही है ना, आपका ऐप तो आपको नोटिफिकेशन शो करेगा ही ना कि आपको ये कमेंट आया है. कभी कभी आप एक ऐसा वर्ड देख लेते हो कि अगर आप कमेंट्स नहीं भी पढ़ते हो तो भी आप उस चीज़ को जाके खोलोगे. और ये भी बहुत वियर्ड चीज़ है, जो लोग कंटेंट बनाते हैं, पोस्ट करते हैं और वो कमेंट्स नहीं पढ़ते. वो बोलते हैं कि हम कमेंट्स नहीं पढ़ते, हम कमेंट्स पे ध्यान भी नहीं देते. तो फिर आप बना किसके लिए रहे हो? आप एक सर्विस ऑफर कर रहे हो एक बंच ऑफ पीपल को, and you do not want to hear whatever they are saying, you do not want to take their feedback, you don't want any criticism, you do not want any appreciation, you are just in a white box making content for a bunch of people you do not want to connect with. Super weird. Then why? क्यों आप किसी को ऐसा ऑफर करोगे, ऐसी सर्विस जहाँ पे आपको खुद को सोच के ये लगे कि अगर मैंने ये देख लिया कि लोग मेरे बारे में कैसा फील करते हैं तो शायद मैं नेक्स्ट वीडियो बना ही नहीं पाऊंगी, शायद मैं फिर से कंटेंट क्रिएट कर ही नहीं पाऊंगी. Anyways, this is so weird and this was one of the reason why I changed my content, because yes, I'm an extrovert person and I really like talking, बट मेरे को ये रियलाइज़ हो गया था बहुत ही जल्दी कि मैं लोगों को कुछ भी ऑफ़र नहीं कर रही हूँ. तो मैं चाहती थी कि मैं लोगों को कुछ ऐसा ऑफ़र करूँ कि वो मेरे को देखे तो उनका टाइम वेस्ट ना हो, उनको कोई चीज़ समझ में आए. क्योंकि यूट्यूब पे ऐसा नहीं है सिर्फ व्लॉगिंग होती है, यूट्यूब पे इतना ज़्यादा डेटा है, गूगल पे इतना ज़्यादा डेटा है कि अगर आप उसको कंज्यूम करो तो या तो आप कुछ बन सकते हो या फिर आप एक टिकटॉकर बन सकते हो जो कि सिर्फ और सिर्फ वीडियोस बना रहे हैं बाय प्रैंकिंग समथिंग. और ये प्रैंक, मुझे ये प्रैंक कल्चर बिल्कुल भी समझ में नहीं आता. क्यों आप किसी के रियल इमोशंस के साथ में खेलोगे? दिस इज़ जस्ट लाइक अ वेरी डिफरेंट वर्ल्ड वी आर लिविंग इन. और जितना जल्दी हम इस चीज़ को समझ लें उतना जल्दी सही है. मैं थोड़ा सा दूसरे रिलेटेड टॉपिक से बात करूँगी, which is about involving kids in the vlogging and in any type of video. तो I am a very kid oriented person if you do not know. और मतलब to be a mother is one of my most important life goal. मतलब करियर वाइज मैंने बहुत कुछ अचीव कर लिया है, बट सबके अपने गोल्स होते हैं. कुछ लोगों के पर्सनल गोल्स जो होते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ लोगों के करियर गोल्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. तो मेरा ये गोल है और मैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा लुक फॉरवर्ड करती हूँ, बिकॉज आई लव किड्स सो मच एंड आई थिंक it's just so beautiful to mold the shape of a baby, you know. I just cannot wait for this phase of my life because I am really looking forward to it. तो अगर मैं उनके पर्सपेक्टिव से सोचूं, अगर मैं अपने बच्चों को इन्वॉल्व कर रही हूँ वीडियोस के अंदर, ठीक है, क्या रीज़न हो सकते हैं? क्या मैं जस्टिफाई कर सकती हूँ इस बिहेवियर को? क्योंकि उनकी कोई चॉइस नहीं है ये कि वो मेरी वीडियोस के अंदर आ रहे हैं. ना मैंने उनको कंसिडर करा, ना मैंने उनकी ये चीज़ कंसिडर करे कि बाई चांस अगर उनको ये लाइफ के अंदर नहीं चाहिए होगा, फॉर एग्जांपल दे डू नॉट वांट फेम, दे वांट टू वर्क इन अ मोर कन्फाइंड और लाइक अ मोर डिफरेंट फील्ड देन दिस, तो कैसे कर पाएंगे वो? कोई कभी भी फेमस हो जाता है किसी भी रीज़न के चक्कर में, ठीक है. अब शाहरुख खान का बेटा जो है वो अगर बोले कि मेरे को इंजीनियर बनना है और मेरे को इंजीनियर एज अ इंजीनियर काम करना है ऑफिस के अंदर, क्या वो कर सकता है?
नहीं कर सकता वो कभी नॉर्मल ज़िंदगी जी सकते हैं? वो नहीं जी सकते। तो आपके पेरेंट्स का जो प्रोफेशन है या फिर जो आप उनके डूइंग्स होती हैं, वो भी कभी कभी आपसे एक बेसिक थिंग्स होती हैं उसका सुकून भी छीन सकते हैं। तो आप कभी भी जस्टिफाई नहीं कर सकते इस रीज़न को कि आप बच्चों को व्लॉगिंग के अंदर क्यों लेके आ रहे हो। या तो उसको मैं इसीलिए लेके आऊँगी क्यों उसको लोग देखना पसंद कर रहे हैं। उसको लोग देखना पसंद कर रहे हैं तो उससे क्या क्या हो रहा है? फेम मिल रही है। फेम मिल रही है तो फेम से क्या हो रहा है? पैसे मिल रहे हैं। तो बेसिकली मैं बच्चों को यूज़ करके पैसे तो मैं कमा रही हूँ ना। मैं छोटे बच्चों को क्यों यूज़ करके पैसे कमाऊँ या फिर क्यों उनसे काम कराऊँ? बोल रही हूँ अगर मैं तो उनको सिर्फ इतनी बात भी बोल रही हूँ कि मेरे को वीडियो रिकॉर्ड करनी है, सिट स्ट्रेट और मूव नहीं करना और ऐसे नहीं करना और ये बोलना है और वो बोलना है, तो इसका मतलब काम ही है ना कि यार मैं उनको जो वो करना चाह रहे हैं उनको ना वो करके मैं उनको इंस्ट्रक्शंस दे के उनसे काम करा रही हूँ। मैं क्यों करना चाहूँगी ऐसे, और मैं क्यों उनकी लाइफ बर्बाद करना चाहूँगी? बहुत सारे ऐसे व्लॉगिंग चैनल्स हैं जहाँ पे माँ बाप ने उन बच्चों के साथ में उनके साथ उनकी वीडियोस बनाई है, सब कुछ करा है, फिर वो बड़े हो जाते हैं, बड़े होके वो लॉ सूट फाइल कर रहे हैं कि हमारे साथ में बहुत गलत हुआ है, कोई कंसेंशुअल चीज़ नहीं थी, हमने काम किया बट हमारे माँ बाप ने हमारे पैसे ले लिए, उन्होंने उन्होंने क्यों पैसे ले लिए, ये कर लिया वो कर लिया। तो इस तरीके की चीज़ें रहती हैं। फ्रॉम माई फ्यूचर पर्सपेक्टिव आई नेवर वॉन्ट टू डू दिस एंड आई थिंक अगर मैं इसको अपना साइड बिजनेस भी बनाती हूँ कि मैं वीडियोस वगैरह बना रही हूँ, तो मेरे बच्चों की लाइफ जो है इस चीज़ से इम्पैक्ट हो सकती है और आई वुड नेवर वांट दैट। सो यस, आई थिंक आई एम गोइंग टू स्टॉप making such videos. I don't know, who knows, maybe I will stop making videos in general. क्योंकि यार मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे ना इन सब चीज़ों के अंदर पढ़े यार, वो बड़े होके कुछ काम करें, मतलब कुछ पढ़ाई करें। आप सोच के देखो 207 मिलियन पीपल जो है वो कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं आज के दिन, जिनको जो मोनेटाइज्ड हुए हैं, जो नहीं मोनेटाइज्ड हुए हैं और जो इस लिम्बो के अंदर है कि भाई हमारा तो होने वाला है, बस होने वाला है, वो अलग हैं जो अलग स्ट्रगल फेस के अंदर है। और ये नंबर कितना ज़्यादा राइज करते जा रहा है दिन ब दिन, क्योंकि सब लोग यहाँ पे तो 4th-3rd क्लास के बच्चों को फ़ोन मिल जाता है, जो कि मेरे को तो बहुत अजीब लगता है। छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं सबके पास फ़ोन्स होते हैं और सब लोग ऐसे फ़ोन में ही लगे पड़े हैं। हमारी जनरेशन देख लो, हम भी तो फ़ोन में ही लगे पड़े रहते हैं सारा दिन, फ़ोन लैपटॉप। मैं क्या खाली इस रूम में बैठ सकती हूँ 5 मिनट कि मैं खाली बैठी हूँ, मैं कुछ नहीं कर रही? ऐसा नहीं होता, हो ही नहीं पा रहा है ये सब चीज़ें। तो हम ऑलरेडी मतलब लोग रियलाइज़ नहीं कर रहे हैं ये सारी चीज़ें, और कब से इस दुनिया के अंदर मेन कंसर्न ये बन चुका है कि आप कहाँ पार्टी कर रहे हो, आपके पास कितना पैसा है और आप क्या फैशन कर रहे हो। क्यों 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 ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें होती जा रही हैं? सब लोग ब्यूटीफुल होते हैं यार, क्यों हम इस चीज़ के अंदर, इस ब्रूटल लूप के अंदर फंस चुके हैं कि उसने वो कपड़े पहने, मेरे को भी ये चाहिए, मेरे को इतने कपड़े चाहिए, मेरे को उतने कपड़े चाहिए, मेरे को ऐसा दिखना है, मेरे को ये मेकअप चाहिए, मैंने मेकअप नहीं करा, वो बहुत सुंदर लगती है, मैं सुंदर नहीं लगती। क्यों क्यों क्या हो गया है यार इस इंडस्ट्री के अंदर? ऊपर से अगर इतना ही बढ़ता रहा ये चीज़ें तो इतना ज़्यादा सरप्लस होने वाला है इसके अंदर। मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगी कि मेरे जो बच्चे हैं वो इस फील्ड में चलें, क्योंकि एजुकेशन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। डजेंट मैटर यार मैं कितनी बड़ी ऐश्वर्या राय हूँ, अगर कोई मेरे से बोल रहा है, बात कर रहा है, मैं अगर मेरा सारा ध्यान, अगर मेरा पूरा चाइल्डहुड सिर्फ इसी चीज़ के अंदर रहा है कि मेरे को रील बनानी है, मेरे को ये पहनना है, मेरे को वो पहनना है, कोई मुझसे 5 मिनट भी क्या ही बात कर पाएगा? क्या बात कर पाएगा? क्या फ़ायदा ऐसी शक्ल लेके जब आपको बोलना ना आता हो? माइंड इज़ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट थिंग, नॉट योर फेस। माइंड कितना अट्रैक्टिव लगता है जब कोई बंदा स्मार्ट होता है जो इस तरीके की बातें करते हैं। और मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे जो है वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट निकले, इसके लिए मैं उसके एजुकेशन पे ध्यान देना चाहूँगी और ये सब चीज़ें नहीं करना चाहूँगी। तो आई एम सो सॉरी, इट मे बी पॉसिबल दैट इन द फ्यूचर और लाइक आई टेक दिस डिसीजन टू स्टॉप मेकिंग वीडियोज़ एट ऑल, लाइक इन जनरल एज वेल। बट अभी मेरे को इंस्टाग्राम तो चलाना नहीं है, ये सब चीज़ें मेरे को नहीं करनी है, क्योंकि यार बहुत ज़्यादा मैं चाहती हूँ कि मैं बाहर जाऊँ। अभी इतनी ज़्यादा स्नो हुई है, मेरे को बाहर जाके कुछ काम करना चाहिए या फिर मेरे को बैठ के इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना चाहिए। मतलब खुद सोच के देखो कि कितनी सारी चीज़ें जो हैं
वो मिस कर रहे हैं। और ये जो मैं अब बता रही थी ना, ऐसे अपसेट होते रहते हैं, ये इसलिए होते हैं सारे टाइम। अगर आप किसी को देखते रहोगे कि वो ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, अगर आपका मेंटली आप कितने भी स्ट्रांग हो, अगर आप जो डेटा आप कंज्यूम करोगे वही डेटा तो आपको अफेक्ट करेगा मेंटली। अगर मैं बाहर किसी को खुश होते हुए देखूंगी तो मैं खुश होंगी, अगर मेरे आसपास के लोग सारे टाइम नेगेटिव ही रहेंगे तो मैं भी तो नेगेटिव ही पहुंचूंगी ना किसी टाइम में। तो ऊपर से कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है इंटरनेट के ऊपर एनी मोर, स्पेशली जो कंटेंट क्रिएटर जो है वो डेटा बना रहे हैं, क्योंकि सब कुछ तो एल्गोरिथम के बेस में है। कोई भी ये सोच के नहीं बनाता कि वाह मैं ये बनाऊंगी तो ये चलेगा, ये लोगों को अच्छा लगेगा। सब लोगों को ये होता है कि मैं क्या बनाऊं कि एल्गोरिथम जो है वो उसको पिक कर ले। और सब इस रेस के पीछे भागे जा रहे हैं, एल्गोरिदम एल्गोरिदम एल्गोरिदम, 1 मिलियन व्यूज़ आएंगे अगर मैं ये ट्रेंड फॉलो करूँगा, वो ट्रेंड फॉलो करूँगा, बस टाइम पास हो रहा है सबका। और ये टाइम पास कितने टाइम चलेगा मुझे नहीं पता, क्योंकि पूरी दुनिया तो यहाँ कंटेंट क्रिएटर नहीं बन सकती ना। कंटेंट क्रिएटर को भी कंज्यूमर्स चाहिए डेटा कंज्यूम करने के लिए। तो मैं आपसे ये गुजारिश करूँगी एज अ नॉर्मल पर्सन, एज अ क्रिएटर, एज अ कंटेंट क्रिएटर, कि अपना टाइम इतना वेस्ट ना करें, ठीक है। अपना पढ़ाई में ध्यान दो। Most important thing is your education. Education is not only education and studying for your degree. It's much more than that. For example, मैं बताती हूँ कि मैं कैसे कैसे चीज़ें सर्च करती हूँ। कल परसों मैं रो रही थी, तो रोते रोते मेरे को ये हुआ कि यार हम रो कैसे, मतलब ऐसा कैसे होता है कि हम रो रहे होते हैं तो एकदम से पानी आ जाता है आँखों में। तो मैं इस चीज़ के बारे में रिसर्च करने लगी। कल रात को मैं ये देख रही थी कि हम ब्लश क्यों करते हैं। मतलब इतनी सारी चीज़ें होती हैं। और मैं थैंकफुली अपने दोस्तों को भी थैंक करना चाहूँगी, क्योंकि मेरे जब भी मैं अपने बाहर अपने दोस्तों से मिलने जाती हूँ ना, वो जो कॉन्वर्सेशन करते हैं ना, माय गॉड, हर बारी मेरे को ये होता है, मैं हर बारी जब भी उनसे मिलने जाती हूँ ना, मेरे को ऐसा होता है कि आज मैं कुछ सीख के आई हूँ, आज मैं कुछ करके आई हूँ, मेरे को ये चीज़ पता नहीं थी, आज मेरे को इसके बारे में पता चली है। क्योंकि हम इतने ज़्यादा डाइवर्स टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं, कभी भी हमने फैशन के बारे में बात नहीं की कि तूने क्या पहना है, तूने क्या नहीं पहना, जो भी है। कभी कभी वो कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं, वाओ यू आर लुकिंग सुपर प्रिटी, सुपर ब्यूटीफुल, थैंक यू, यू टू, बस बात खत्म। बाकी हम जो नॉर्मल सिनेरियो में बात करते हैं ना, वो भी हम इतनी ज़्यादा एजुकेटेड लेवल बातें करते हैं। तो आई एम रियली हैप्पी दैट आई हैव अ friend group of really smart people who bring different experiences on the table, and I think I learn every single day so much with them. So yeah, if they are watching this video, which they are not because they do not understand Hindi, which is why they do not watch my videos, but if you are watching it, I love you. Anyways, अब मैं जा रही हूँ। I don't know, अगर मेरे पास कोई रेलेवेंट टॉपिक्स होंगी ना बात करने के लिए तो ही मैं वापस आऊँगी, और अगर नहीं होंगे तो मैं ये सब चीज़ें नहीं बताना चाहती। मैं आई नो, मतलब कि मैं थोड़ा एंटरटेन भी करती हूँ अपनी बातों से, बट लेकिन ये आप सब लोगों के लिए टाइम वेस्ट है यार। क्यों मेरी बातें मत सुना करो इतनी बेफालतू की। तो जो भी लोग मेरे को कभी कभी बोलते हैं ना, जैसे मैं नॉर्मल वीडियोस बनाती हूँ तो वो मेरे को बोलते हैं कि लास्ट के जो स्टार्टिंग के जो 5 मिनट थे इसने बकवास करी है, सब कुछ करा है, तभी तो मैं ये डालती हूँ, स्किप कर लो। क्योंकि जो यहाँ पे नॉलेज लेने आया है वो नॉलेज लो और वो जाओ, वो अब मेरे पे टाइम वेस्ट मत करो। मेरा क्या काम है, मेरा तो बोलना काम है, मैं बोलती रहूँगी। आई डोंट नो, मैं सच में ब्रूटली ऑनेस्ट हो रही हूँ। अगर आपके पास ये है कि आप खाना वाना खा रहे हो या फिर कुछ टाइम पास करना है तो मेरी बातें सुन लो। और अगर आपको लग रहा है बिल्कुल ही बेकार बात बता रही है, इस इन्फॉर्मेशन का मेरी लाइफ पे कोई असर नहीं है, तो आप मेरी बात मत सुनो बेशक, ठीक है। एज अ कंटेंट क्रिएटर बोल रहे हो मैं, जबकि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं अपने आपको कंटेंट क्रिएटर बुलाना, और इसीलिए पसंद नहीं है यार। मैं आई एम वे more than that. I have studied so much and I'm working in a very good company, in a very good field. So I do not want to restrict myself with this term of being a content creator. You know, hypocrisy है इस स्टेटमेंट में बहुत ज़्यादा, बट आई डोंट नो मैं इसको साधारण भाषा में कैसे समझा सकती थी और ज़्यादा। बट एनीवेज, अब मैं जा रही हूँ, और जैसा कि मैंने बोला कि मेरे पास कुछ काम की बात होगी तो मैं वापस आऊँगी, और नहीं होगी तो मैं नहीं आऊँगी, ठीक है। तब तक आप लोग अपना हार्ड वर्क करते रहें, अपने आप को एजुकेट करें और स्मार्ट बने, और इस दुनिया में अच्छे वे में कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करें, ना कि बकवास चीज़ करके, बट अच्छी चीज़ से करके, ठीक है। अब मैं जा रही हूँ।